8. सुनीता आंटी मुझे बता ही रही थी कि 15 दिन से गायब अथर्व का उन्हें एक मैसेज मिला था। क्या मैसेज है आंटी? थोड़ा सब्र कर, इन लोगों को जाने दे, फिर बताती हूँ। सबसे पहले तो गुंजा आंटी को जाने दो। ओहो, उसी बारे में तुझसे बात करनी है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेटा। सुहानी का सोच, शादी की है तूने, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन सुहानी ने भी तो एक बार मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया ना। आप खुद सोचिए, क्या शादी हुई है? बेटा उसके पापा ऑलरेडी उस पर दबाव बना रहे हैं। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तू भी अक्ल दिखाएगा तो वो बेचारी बिल्कुल ही टूट जाएगी। सुनीता आंटी ऐसे उसके फेवर में बोली कि मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा। हाँ करते हैं उसके बारे में भी बात। आप पहले अथर्व का मैसेज तो बताओ। बस जा ही रहे हैं सब। तू तब तक छत पे चला जा, मैं वहीं आती हूँ। मैं सिर हिलाता ऊपर जाने लगा। छत पर आते ही मेरे सामने पूरा फ्लैशबैक चल गया। यहीं इसी छत पर मैं और अथर्व कितना खेलते थे। फिर अथर्व बड़ा हो गया तो उसने मेरी बजाय आयशा भाभी के साथ खेलना शुरू कर दिया। यहीं उस साले ने फर्स्ट टाइम श्रेया को नेकेड देखा था। उफ, एक छत, कितनी सारी यादें। मुझे नीचे से आते पैरों की आवाज आई। मुझे लगा सुनीता आंटी जल्दी फ्री हो गई होंगी, इसलिए तुरंत ऊपर आ गई। लेकिन ये तो पापा थे। पापा मुझे देखकर चौंक गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे छत पर? मैं अच्छा हूँ पापा, आप कैसे हो? अरे हालचाल नहीं पूछा है मैंने। छत पर क्या कर रहे हो वो बताओ, बल्कि कुछ मत बताओ। जाओ नीचे जाओ, मुझे कुछ काम है। आपको काम है तो आप कर लो ना पापा, मैं आपको कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ? सुना नहीं तुमने? जाओ नीचे। यहीं पापा लास्ट टाइम मिले थे तो कितने अच्छे से बात कर रहे थे, और आज मुझे ऐसे डुटकार रहे हैं जैसे इनकी छत पर गलती से कोई कुत्ता चढ़ गया हो। कहीं मेरे बाप की आत्मा इनके अंदर तो नहीं आ गई? और इस टाइम घर में क्या कर रहे हैं? आज फिर ये जल्दी आ गए। मैं अपने ही मन में 1 दर्जन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोचता हुआ नीचे उतरा ही था कि सुनीता आंटी ने टोक दिया। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा था ना कि तू ऊपर रुक, मैं आती हूँ। अजीब हो आप दोनों। पापा कह रहे हैं नीचे जा, कुछ काम है। आप कह रही हो कि ऊपर जा, वहीं आके बात करूंगी। क्या प्रॉब्लम है आप दोनों को? तेरे पापा कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हैं आजकल। बेचारे जैसे ही घर में घुसे उन्हें किट्टी पार्टी दिख गई। तुझे पता है ना वो कितना चिढ़ते हैं मेरी किट्टी से। अरे पर पापा तो लेट आते हैं ना। वही ना, मैंने बोला था कि एक दिन और लेट आ जाना, तो जल्दी आ गए। इतना परेशान करते हैं ना, ये भी क्या बताऊं। मत बताओ, बस इतना ज्ञान दे दो कि अथर्व का क्या मैसेज था, फिर मैं चला जाऊंगा। सच में बताऊंगी, पहले ये चाय देके आ उनको। मैं चाय का कप लेकर फ्रस्ट्रेट होता ऊपर जाने लगा। छत पर बने रूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैं समझ गया कि अथर्व के जाते ही पापा ने ये रूम अपने कब्जे में ले लिया था। वैसे भी इस रूम का फर्स्ट मिशन तो अथर्व को पढ़ने के लिए पर्सनल स्पेस देना था। हेलो पापा, हेलो, आपके लिए चाय भेजी है आंटी ने, पापा ने अंदर से ही चिल्ला के कहा। नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ। अरे पर आपको तो आती चाय पसंद। मैंने गलती से दरवाजे को पुश करके अंदर झांक लिया। पापा चाय क्यों पीते, वो तो पटियाला पैक्स लगा रहे थे। मैं तुरंत वापस जाने लगा। रुको, अंदर आओ। फंस गया। मैं अंदर गया। पापा एक छोटा सा सरकारी बैंक वाला रूम हीटर लगाकर बैठे थे। मैं चाय लिए खड़ा रहा। बैठ जाओ। थैंक यू पापा। थैंक यू की क्या बात है इसमें? मैं क्या बैठने नहीं देता तुम्हें? नहीं वो बात नहीं है, आप ये पी रहे हो ना, तो मैं चाय पी लेता हूँ। वैसे तो पी नहीं पा रहा था। चाय ही पियोगे? पक्का? पापा मुझे सामने से ऑफर दे रहे थे, लेकिन मैं डर गया कि कहीं ये पापा का टेस्ट तो नहीं। मैं तुरंत भोला बाबू बन गया। और क्या पापा, चाय ही तो पी सकता हूँ। पापा ने एक बार मुझे देखा, फिर अपने पैक की तरफ देखा, फिर मुझे देखते हुए एक बड़ा सिप लिया। आज मेरी जॉब चली गई। क्या? कैसे? कब? क्यों? क्या बात हुई? अब तुम भी अथर्व की मम्मी की तरह 100 सवाल मत शुरू करो। चली गई। ओह, फिर आंटी को पता है? नहीं, उन्हें गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। जैसा आप कहें, बल्कि आप ऑर्डर दो तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा। मैं पापा की बट रिंग करने लगा। ड्रामा मत करो, ड्रिंक करते हो? मैंने लालची निगाह से बॉटल की तरफ देखा, फिर चाय का एक सिप लेते हुए बोला,
बस ये चाय और पानी, और कुछ नहीं। अच्छा, और अथर्व वो करता है ड्रिंक? नहीं, वो भी बेचारा नहीं करता। अच्छा, फिर यहाँ इस रूम से बॉटल्स जो मिली वो किसकी थी? बॉटल्स कब आई यहाँ? अथर तो हमेशा कैन ही। मैं फंस गया। पापा मुस्कुराने लगे। उनके फेस पर फाइनली थोड़ी सी स्माइल आ गई। मेरा मतलब था कि एक बार वो एक कैन लाया था, उसकी वो एनर्जी ड्रिंक लाल सांड करके जो है। बस मेरा ही बेटा है वो। मुझे पता है कौन सा लाल सांड पीता होगा वो। तुम दोनों क्या सोचते हो? बहादुर को शराब की बोतल दे दोगे तो वो तुम्हारा सगा हो जाएगा? अरे बाप रे, पापा तो पूरा होमवर्क करके आए थे। बल्कि पापा की बात सुनकर तो ऐसा लगा जैसे एग्जाम पेपर वो ही बनाते थे। मैं बहुत सी बातें इग्नोर कर देता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे होश नहीं रहता। तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूं मैं। आउच! पापा ने 2 पैक पीते ही ऐसा ताना मार दिया कि मैं अंदर तक हिल गया। खैर, अथर्व कहाँ है? उसको बोलो कम से कम महीने में एक बार तो घर आ जाए करे। ओह, पापा नहीं जानते थे कि अथर्व कहाँ है। इसका मतलब सुनीता आंटी ने उनको कुछ नहीं बताया था। मैं बोलूंगा उसको। वो क्या है ना कि घर में 13वीं के चक्कर में मेरी भी उससे बात नहीं हो पाई। मुझसे तो झूठ मत बोलो। 13वीं हो या कोई मर जाए, तुम दोनों रोज बात ना करो, ये हो ही नहीं सकता। मैंने अपने हाथ से गले को टच करके कसम खाई। कसम से पापा, मैंने लास्ट टाइम उससे 12-13 दिन पहले ही बात की थी। वो भी मुझे कुछ बता नहीं पाया। अच्छा, कहाँ था तब वो तब अबू धाबी में था। पापा इतनी जोर से शॉक्ड हुए कि उन्होंने आधा पैक थूक दिया। क्या? वहां कैसे पहुंच गया वो? मैं इतने बुरे धर्म संकट में फंस गया था कि निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। उधर सुनीता आंटी थीं जो अच्छे से जानती थीं कि उनका बेटा कहाँ है, बल्कि उनके पास तो एक मैसेज भी आया था। उन्हें मिशन के बारे में भी आइडिया था। लेकिन इधर पापा की इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल डब्बा गोल थी। सोच के मत बोलो, वरना मुझे लगेगा कि झूठ बोल रहे हो। जल्दी से बताओ, वो अबू धाबी कैसे पहुंचा? वो उसको कुछ काम मिला था वहां का, इसलिए चला गया। मैं नहीं मानता। जिस लड़के को यहाँ काम नहीं मिल रहा, उसे वहां क्या काम मिला होगा? अंकल, आपको आइडिया नहीं है कि आपका बेटा कितना टैलेंटेड है। उसकी बहुत डिमांड है सिक्योरिटी एजेंसीज में। बेड़ा गर्क हो ऐसे लड़के का। मैं सोचता था कि वो बढ़िया अकाउंटेंट बनेगा या फिर अपनी चार्टर्ड फर्म खोलेगा, पर उसे सिक्योरिटी गार्ड बनना है। क्या आयरनी थी। मेरा बाप चाहता था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड ही बन जाऊं, पर अकाउंटेंट ना बनूं। और इधर अथर्व के पापा उल्टे सपने देख रहे थे। अब अकाउंटेंट्स के लिए तो आप जानते ही हैं पापा, 5 में से 1 एग्जाम क्लियर करेगा तो कैसे पास होगा। वो तो जो हुआ सो हुआ। उसने दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं किया। 2 बार बेवकूफ बनना, 2 बार टाइम वेस्ट करना तो और खराब बात होती है ना पापा। उसके बस का नहीं है सब। अभी वो जो कर रहा है उसे करने देते हैं। कम से कम 1 साल तो दीजिए उसे। 1 साल तो दीजिए उसे? अरे, बड़ा मुझसे पूछ के कर रहा है जैसे। मेरे देने ना देने से क्या होता है? सब कुछ तो खुद ही डिसाइड कर चुका है। आज पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे काम है। पहली बार विदेश चला गया, ये भी अब पता चल रहा है। धिक्कार है मेरे बाप होने पर। पापा को चढ़ गई थी, मैं समझ रहा था, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। एक तो आज टेंशन इतनी है कि चढ़ नहीं रही। पापा ने एक ही झटके में नया पैक खाली कर दिया। एक बात बताओ, अबू धाबी तो फ्लाइट से गया होगा ना? मैंने हाँ में मुंडी हिला दी। लिटरली अब मैं चाह रहा था कि कोई मुझे आवाज लगा के बुला ले। बाप तो सोचता ही रह गया, अगले साल मैं 50 का हो जाऊंगा। इतने सालों में मैं तो फ्लाइट में नहीं बैठा भाई। तुम बैठे हो? नहीं पापा, मैं भी नहीं बैठा। मैं अभी 50 का भी नहीं हुआ वैसे। तभी सुनीता आंटी की सुंदर सी आवाज आई। अरे पार्थिव, ऊपर ही तार पे सूखता रहेगा या नीचे भी आएगा? ओह पापा, आंटी बुला रही हैं, मैं अभी आता हूँ। पापा की परमिशन लिए बिना ही मैं भागा और सुनीता आंटी के सामने जाकर बोला, कमाल करते हो,
भाभी ने तो बोला था कि छत पर जाओ और वेट कर, मैं आती हूँ। अरे मुझे क्या पता कि तेरे पापा भी वहीं टंग जाएंगे। बैठ के दारू पी रहे हैं ना। मैंने हाँ में सर हिलाया। आंटी बुरा सा मुंह बनाने लगी। उन्होंने मुझे अथर्व के रूम में चलने का इशारा किया। पूरा घर अब शांत लग रहा था। शायद सारी औरतें जा चुकी थीं। मैं अथर्व के रूम में आया।